Dear friends, today we will discuss the general entries and the working of the amount when there is a default in payment of the allotment oblique final call, and specifically when there is a pro rata allotment. तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में बेसिकली द सारा फोकस जो हमारा रहेगा वो रहेगा हाउ टू कैलकुलेट द मनी नॉट पेड बाय डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ऑन एनी पर्टिकुलर कॉल। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाता मैं ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ अलॉन्ग इन विद डिफरेंट एग्जांपल्स एंड अलॉन्ग विद द वर्किंग, जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अ कंपनी अलॉटेड 10,000 शेयर्स Company allotted 10,000 shares of rupees 10 each against application of 15,000 share. Amount is 5 on application, 3 on allotment, 2 on final call. Mr. A holding 2,000 shares did not pay allotment and final call. So let's make an entry. बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी आई है 15,000 पर शेयर एप्लीकेशन कितनी है 75,000 75 आ गया। शेयर एप्लीकेशन को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया इनटू 5 शेयर कैपिटल आ गया। नाउ देयर इज एन एक्सेस मनी ऑफ 25,000। एक्सेस मनी कैसे आ गई हमारे पास एक्सेस शेयर्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सेस शेयर्स 5,000 आ रहे हैं और पर शेयर के हिसाब से 25,000 रुपये एक्सेस मनी आ गई। नाउ वी नीड टू चेक दी वेयर दिस एक्सेस मनी इज टू बी एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट पे हमारे कितने ड्यू है हमने शेयर्स कितने अलॉट करे हैं 10,000 अलॉटमेंट पे कितने ड्यू है 30,000। तो हमने ये माना अलॉटमेंट पे ड्यू ज़्यादा है और एक्सेस मनी हमारे पास 25,000 है, हेंस द एंटायर मनी इज बीइंग एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ये एंट्री क्लियर हो गई। नाउ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री जो हमने कर दी 10,000 इंटू 3, ये भी क्लियर हो गई। नाउ कम्स द नेक्स्ट एंट्री, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड ऑन द शेयर अलॉटमेंट ड्यू टू डिफॉल्ट बाय अ वन शेयर होल्डर। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि मिस्टर ए इज होल्डिंग 2,000 शेयर्स। Now he is belonging to the category who has applied excess shares than allotted. Means in general एप्लीकेशन हमारे पास 15,000 आई है और हमारे पास अलॉटमेंट कितनी है ये हमारे पास एप्लीकेशन है और हमारे पास अलॉटमेंट कितनी है 10,000 एंड मिस्टर ए इज फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ओनली हु हैज अप्लाइड एक्सेस शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर ए ने जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया इट डज नॉट मीन कि उसने पूरा 2,000 इंटू 3 नहीं दिया है। यहाँ पे क्योंकि ए जो है ही इज बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी ओनली एंड दिस सेट ऑफ शेयर होल्डर्स द 10,000 जिन्होंने टोटल में अप्लाई करे जिन्होंने टोटल अलॉट हुए उन्होंने 15,000 अप्लाई करे एंड दे हैव पेड सम मनी ऑफ अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो ए जो है वो इसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है। हमें यहाँ पे ये वर्कआउट करना है कि ए ने कितना अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। उसके लिए हमने वर्किंग नोट्स बनाए और वी जस्ट सिंपली अप्लाई द यूनिटरी मेथड्स। हमने टोटल कितने शेयर अलॉट करे 10,000 शेयर्स। नाउ 10,000 शेयर्स पेड rupees 25,000 for allotment at the time of application. Now we apply the unitary method. 10,000 shares paid 25,000. It means 2,000 shares have paid how much? It comes to the 5,000. It means Mr. A has already paid 5,000 for allotment at the time of application. ये हमने यहाँ पे चीज कैप्चर कर ली। अब हम चेक करेंगे ए ने कितना अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करा है। उसके अलॉटमेंट पे ड्यू कितने थे उसको 2,000 शेयर अलॉट करे 3 रुपये उसने हमको देने थे 6,000 रुपये एंड आउट ऑफ दैट ही हैज ऑलरेडी पेड 5,000 फॉर अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हेंस उसने अलॉटमेंट के वक्त 1,000 रुपये नहीं दिए। इट मीन्स इन केस ऑफ प्रोराटा the defaulting share has already paid a part of the money towards the default call. तो यहाँ पे अलॉटमेंट का मेरे पास कितना पैसा आएगा ड्यू कितना था 30,000 हमारे पास 25 ऑलरेडी आ चुका है एंड 1,000 is the amount of money not paid by the defaulting shareholders. Hence 4,000 is the amount of money we receive on the allotment. Now comes the share final call। ड्यू की एंट्री हमने बनाई
10,000 शेयर्स इंटू 2, ये हमारे ड्यू की एंट्री बन गई। अब यहाँ पे ए ने फाइनल कॉल की मनी भी पे नहीं करी है। अब हमें चेक क्या करना है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ए ने जो पैसा पे करा है, यहाँ पे हमें चेक क्या करना है कि जो इस कैटेगरी का जो एक्सेस मनी है, इट हैज बीन ओनली बीन एडजस्टेड टिल अलॉटमेंट, मीन्स दिस कैटेगरी हैज नॉट पेड so much excess money that it has to be adjusted toward the final call. इट मीन्स कि फाइनल कॉल पे ए को जितना पैसा देना था उतने पूरा पैसा नहीं दिया, मीन्स कोई भी एक्सेस मनी एप्लीकेशन के वक्त नहीं आई हुई है। तो यहाँ पे हमें 20,000 रुपये फाइनल कॉल पे आने थे, ए के पास 2,000 शेयर्स थे, तो ए ने इंटू 2 4,000 नहीं दिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये वर्किंग नोट्स का। सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। कंपनी allotted 10,000 shares against application of 17,000. Amount payable is 5 on application, 3 on the allotment and 2 on the final call. Mr. A holding 2,000 share did not pay the final call. Now let's check applications पे मेरे पास आ गया this much money, ये हमने इसको डेबिट कर दिया। शेयर कैपिटल में हमने कितना डाल दिया, इंटू 5 50,000। नाउ मेरे पास एप्लीकेशन पे मनी आई है 85 और हमने टूवर्ड्स कैपिटल कितना एडजस्ट करा है, हमने 50,000। इट मीन्स 35,000 इज द एक्सेस मनी वी हैव रिसीव एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। नाउ लेट्स चेक द केस। मेरे अलॉटमेंट पे कितने ड्यू है, 10,000 इंटू 3। इट मीन्स आउट ऑफ 35,000 excess money received on application, 30,000 is being adjusted towards the allotment. The rest money, there is still excess money of 5,000. The amount payable on the final call is how much, 10,000 into 2. It means the excess money is only 5,000 and the amount payable on the allotment final call is 20,000. It means हमारे पास जितनी भी excess money बची वो हमने final call पे adjust कर ली। It means in this scenario the entire set of shareholder has paid so much excess money that part of the money has been adjusted toward the final call. Share allotment to share capital, due की entry बनाई हमने 10,000 into 3. Now since the entire allotment money has been received at the time of application, there will be nil entry for the bank. Share final call to share capital 10,000 into 2, 20,000 हो गए। Now comes the case, how much money A has not paid for final call. हमें इस सेकेंड एंट्री से ये समझ में आया कि सारे शेयर होल्डर ने 5,000 रुपये इन एग्रीगेट हैज बीन पेड फॉर फाइनल कॉल। फिर हमने वर्किंग करी, टोटल शेयर अलॉट कितने करे, 10,000 शेयर्स। 10,000 shares paid 5,000 for final call at the time of application. On this basis, we applied the unitary method. 10,000 shares paid 5,000 for final call. Accordingly, 2,000 shares have paid your 1,000 for the final call at the time of application. Now we will calculate how much money A is not paid for final call at the time of final call. यहाँ पे मैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट मिस कर गया, दिस इज द ड्यू ऑन दी फाइनल कॉल। ड्यू ऑन फाइनल कॉल कितना हमारे पास, 4,000, जिसमें से 1,000 रुपये उसने फाइनल कॉल के ऑलरेडी हमको दे दिए। इट मीन्स फाइनल कॉल उसने 3,000 रुपये यहाँ पे नहीं दिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, टोटल मेरे पास मनी कितनी आनी थी, 20,000। आउट ऑफ दैट 5,000 हैज ऑलरेडी बीन रिसीव। ना जो ए ने डिफॉल्ट करा है उसने 3,000 शेयर्स, 3,000 मनी फाइनल कॉल पे नहीं दी है। हेंस द टोटल मनी रिसीव ऑन दिस फाइनल कॉल इज 12,000। मीन्स जब भी प्रोराटा का केस है, डिफॉल्ट का केस है, हमारी जो सेकेंड एंट्री है इट गिव्स द गाइडेंस कि शेयर होल्डर्स ने कितना एक्सेस पैसा दिया है एंड हाउ मच इट हैज़ बीन एडजस्टेड टूवर्ड द रिस्पेक्टिव कॉल्स। अकॉर्डिंगली अगर उस रेलेवेंट कॉल पे डिफॉल्ट होता है तो हमें इसी से गाइडेंस मिलेगी। जैसे इस केस में 10,000 शेयर होल्डर्स ने
10,000 शेयर्स ने फाइनल कॉल के 5,000 रुपये दे दिए थे। अकॉर्डिंगली हमने ये वर्किंग करके वर्कआउट करा। नाउ अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन। Company invites for subscription 70,000 shares and they receive application for 1 lakh shares. The amount payable is 5 on application, 3 on allotment and 2 on the final call. The company made prorata allotment as under. कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। 50,000 अप्लाइड जिन्होंने करे उनको कंपनी ने 40,000 शेयर दिए, जिन्होंने अनदर 50,000 अप्लाई करे उन्हें 30,000 दिए। ये हमारे पास टोटल एप्लीकेशन अलॉटमेंट आ गया। Mr. X holding 4,000 shares in category A did not pay allotment and final call. Mr. Y holding 3,000 share in category A आ गया, B did not pay the final call. Now यहाँ पे अब हमने दो कैटेगरी बनाई है और there is a default by the shareholder belonging to each respective category. वर्किंग करते हैं। कंपनी के पास 1 लाख की एप्लीकेशन आई शेयर्स की, 5 ये आ गया। शेयर एप्लीकेशन में 5 डाला, 70,000 हमने शेयर अलॉट करे। अब ये जो हमने वर्किंग है ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी, उसको मैं यहाँ पे दोबारा से रेप्लिकेट कर रहा हूँ। ए की एक्सेस एप्लीकेशन की मनी कितनी आई है? ए के एक्सेस शेयर ये 10,000 थे, 5 रुपये के हिसाब से ये एक्सेस मनी आ गई। बी कैटेगरी में हमारे पास 20,000 एक्सेस शेयर्स थे, उसके हिसाब से 5 से 1 लाख रुपए आ गए, तो कुल हमारे पास 1.5 लाख रुपए आ गए। इस कैटेगरी का ड्यू अलॉटमेंट कितना था? 40,000 शेयर अलॉट करे, 40,000 इंटू 3 120। Hence the money due on allotment is more than the excess money received. Hence the 50,000 the money is adjusted toward the allotment. इस कैटेगरी का अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था? 30 इंटू 3, एक्सेस मनी इज 1 लाख। Hence this out of excess money 90,000 is being adjusted toward the allotment, 10,000 is still the excess money. Now due on final call कितना है? 30,000 shares into 2 60,000। एक्सेस मनी मेरे पास 10 आई है, 10 की 10 हमने यहाँ पे एडजस्ट कर ली बिकॉज ड्यू ऑन फाइनल कॉल इज मोर देन द एक्सेस मनी। Hence out of 150 the excess money 140 is adjusted toward the allotment, 10,000 adjusted toward the final call। accordingly हमने ये एंट्री पास कर दी। now शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? 70 इंटू 3 ये ड्यू की हो गई। अब हम आते हैं हाउ मच मनी इज रिसीव ऑन द अलॉटमेंट सिंस देयर इज अ डिफॉल्ट बाय वन शेयर होल्डर बाय मिस्टर ए होल्डिंग 4,000 शेयर्स। अब इस एंट्री का अमाउंट निकालने के लिए मेरे को ये टेबल यूज होगी। यहाँ पे ए कैटेगरी के पास कितने शेयर्स है? 40,000 शेयर्स है ए कैटेगरी के पास, जिन्होंने अलॉटमेंट के 50,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए। अकॉर्डिंगली हमने ये वर्किंग करी क्योंकि ये जो एक्स शेयर होल्डर है, एक्स शेयर होल्डर इज फॉलोइंग इन अ ए कैटेगरी और ए कैटेगरी ने 50,000 रुपए अलॉटमेंट के दे दिए। अकॉर्डिंगली हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करा। 40,000 शेयर्स पेड 50,000 फॉर अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अकॉर्डिंगली 4,000 शेयर्स पेड 5,000 फॉर अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो मीन्स एक्स शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट के 5,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं। अब उसने कितना पैसा नहीं दिया, उससे अलॉटमेंट पे ड्यू था, उसके पास 4,000 शेयर है, 3 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट पाना था, 12,000 ड्यू थे, 5 उसने दे दिए। हेंस उसने अलॉटमेंट पे 7,000 रुपये नहीं दिए। अकॉर्डिंगली जब हमने बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पास करी, 2,10,000 रुपये हमारे पास ड्यू थे, जिसमें से 140 मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और 7,000 एक्स ने नहीं दिए। हेंस द टोटल मनी रिसीव ऑन दी allotment is 63,000. Now comes the share final call. Share final call पे ड्यू कितना हो गया? 70,000 into 2 140. Now on this final call X जिसके पास 4,000 शेयर्स थे उसने भी फाइनल कॉल नहीं दी है और Y जिसके पास 3,000 शेयर्स थे उसने भी नहीं दिए। Now मुझे इस अपनी वर्किंग से ये एक चीज समझ में आई, जो ए कैटेगरी है इनका कोई भी एक्सेस मनी फाइनल कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं हुआ है। हेंस जो मेरे फाइनल कॉल की वर्किंग है 140 मेरे पास ड्यू था, आउट ऑफ दैट 10
हैज़ बीन रिसीव्ड, ये वाला 10 हमारे पास आ गया। अब ये जो 8000 है ये कैसे आए? ए एक्स जो है वो ए कैटेगरी में है और ए कैटेगरी ने कुछ भी फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन पे नहीं दिया था, हेंस एक्स ने पूरे का पूरा 4000 शेयर है इंटू 2 8000 नहीं दिए फाइनल कॉल पे। बट वाई कैटेगरी जो वाई शेयर होल्डर है, ही इज फॉलोइंग इन बी कैटेगरी, जिनका कुछ पैसा मेरे पास फाइनल कॉल का ऑलरेडी आ चुका है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हेंस हमने वही दोबारा से वर्किंग करी। बी कैटेगरी में 30,000 शेयर्स है, दे पेड 10,000 फॉर फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इन कैटेगरी बी। अकॉर्डिंगली हमने यूनिटी मेथड लगाया। अकॉर्डिंगली वाई हैज ऑलरेडी पेड 1,000 फॉर फाइनल कॉल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। हेंस अब फाइनल कॉल पे वाई से ड्यू कितना था? फाइनल कॉल से वाई पे ड्यू था 6,000, 3,000 शेयर इंटू 2, 1,000 उसने ऑलरेडी दे दिए, 5,000 रुपये उसने फाइनल कॉल के नहीं दिए। हेंस जो मेरे पास फाइनल कॉल पे ये आया, वाई के 5,000 नहीं आए। अकॉर्डिंगली मेरे पास यहाँ पे 1,17,000 इज द मनी रिसीव ऑन द फाइनल कॉल। मीन्स हमको प्रो राटा में क्या ध्यान रखना है कि अगर मल्टीपल कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज किस शेयर होल्डर ने कितना पैसा टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव कॉल मीन्स अलॉटमेंट या फाइनल कॉल का दिया है, एंड apply on that basis we need to apply the unity method to work out how much money respective shareholder has paid for the respective call। फिर कितना उसका ड्यू था, कितना उससे नहीं आया, कितना आ चुका है, रिमेनिंग इज द अमाउंट विच ही हैज नॉट पेड ऑन द फाइनल कॉल। तो आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा, आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।